मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत खत्म करने से पहले साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकातें की और बाजवा को नवंबर 2022 में एक और एक्सटेंशन की पेशकश भी की गई। मोहम्मद जुबैर के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद से करीबन 2 माह पहले जनवरी 2022 में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी। ताहम इसी इंटरव्यू में ही मोहम्मद जुबैर ने यह एतराफ़ भी किया कि नवाज और बाजवा की मुलाकात के हवाले से वो हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने सुना था कि लंदन में जनरल रिटायर्ड बाजवा की नवाज शरीफ से 2 मुलाकातें हुई और नवंबर 2022 में एक और एक्सटेंशन की पेशकश भी की गई। मोहम्मद जुबैर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि नवाज शरीफ की जनरल कमर जावेद बाजवा से लंदन मुलाकात की बात झूठी है। वो नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात की बात को मुस्तरद करते हैं। मलिक अहमद खान का कहना था मोहम्मद जुबैर ऐसी बात कर गए हैं जिससे उनको काफी उलझन आ सकती है। मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ और बाजवा मुलाकात की तफसीलात हैं तो सामने लाएं। वो बताएं कब मुलाकात हुई, कब बाजवा यहाँ से गए। नवाज शरीफ जिस कद काठ के लीडर हैं उनकी कोई भी मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई है। मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की है, इसके कानूनी नताइज हो सकते हैं। जबकि पीटीआई ने मोहम्मद जुबैर के इस दावे पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। मलिक अहमद खान के मौक़िफ़ को अगर एक तरफ भी रख दिया जाए तो भी साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इस दावे से बहुत से सवालात खड़े होते हैं। आज फास्ट इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया दौर में क्या यह मुमकिन है कि 2.25 साल पहले उस वक्त के आर्मी चीफ की लंदन में नवाज शरीफ जैसे लीडर से मुलाकात हो और मेन स्ट्रीम मीडिया तो दूर की बात, सोशल मीडिया, लंदन में मौजूद पीटीआई वर्कर्स, व्लॉगर्स, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स और बरतानिया के मकामी मीडिया को भी इसकी भिनक ना पड़े? क्या ये मुमकिन है? 2007 में सोशल मीडिया इतना फाल नहीं था, मगर क्या एनआरओ से पहले बेनज़ीर और मुशर्रफ के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाकातों को खुफिया रखा जा सका? क्या 2008 से 2013 तक कई अपोजिशन रहनुमाओं की मुक़्तदरा की अहम शख्सियात से मुलाकातों को खुफिया रखा जा सका? क्या 2014 के लंदन प्लान को खुफिया रखा जा सका? इन सब सवालात का जवाब नफी में है। तो फिर ऐसे में क्या मोहम्मद जुबैर की इन बातों पर जो उन्होंने देखी भी नहीं बल्कि सुनी है, यकीन किया जा सकता है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, नून लीग के साबिक रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को 2.25 साल पहले सुनी सुनाई बातें अब सुनाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? हसन निसार साहब। नहीं, मैं तो कोई आमिल बाबा नहीं हूँ। ये जो स्पीकर ने कहा है अहमद खान है, वो सबूत कमाल की बात है। किस मुल्क माशरे में कहाँ और फिर किस खेल में? हेनरी किसिंजर जब गए चाइना तो किसी के फरिश्तों को पता नहीं लगा। ये क्या बात हुई? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कित कद का लीडर में केड़ा कद काट, कदी जद्दा कदी इधर बढ़ जान दो यार। सर 3 बार के वजीर आजम है, लीडर होंगे अगर वो छोड़ दो यार। ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कद काठ और होता है। कायदे आजम गवर्नर जनरल क्यों आए और गए? वो 3 बार नहीं रहे। मैं क्या करूं? भुट्टो 1 बार भी नहीं रहा। उसने पहले इलेक्शन अनाउंस कर दिया और उसके बाद फांसी चढ़ गया। ये क्वालिफिकेशन होती है। छोड़ें कद काठ तो फलाना। वो अहमद खान खाई ने अपनी नौकरी की है, ठीक किया है, उसको छोड़ दो। बाकी रह गया जुबैर। तो ये हमारा कौमी एजाज और इज्तिमाई रवैया है। हम लड़ाई के बाद याद आने वाले मौके भी अपने मुंह पे मारने की बजाय हवाओं में चलाते हैं और सांप गुजर जाने के बाद लकीरें पीटने बैठ जाते हैं। मैं नहीं जानता जुबैर ने सही कहा है या गलत कहा, लेकिन जो बात आपने की है सिर्फ जुबैर नहीं, ऑल ऑफ अस, इन सब की तकरीरें उठा के देख लो। जब इनको सूट करता है, जो कुछ सूट करता है कह देते हैं। अभी असेंबली में जो तमाशा लगा है मुझे नहीं पता था। और मैंने अतर को कहा अपने रिसर्च करो। मैंने कहा यार ये हुआ क्या है? अखबारों में तो जाहिर है मलफूस ने मुझे सुनाया। आई वाज शॉक्ड। क्या लोग हैं ये ना? इनको माँओं बहनों बेटियों की कोई शर्म हया है कि किस तरह पब्लिकली धड़ल्ले से, मतलब बड़ा कमाल मटेरियल चाहिए इस तरह का। ये हमारे मुल्क का पॉलिटिशियन और ये और वो कद काठ, केड़ा कद काठ भाई? ठीक हो गया। जियाउल हक, जनरल जिलानी, ब्रिगेडियर असगर, कद काठ।
मुल्क संवारो, फलाना उतारो, पता नहीं की कर दो, ठीक हो गया तीयां जी। टैक्सियां, जब छांगे सूट मांगे, करता है कुछ भी और कहीं भी अदलिये। कह दो, आप ये कह रहे हैं, दुरुस्त हुआ। हाँ अब बस। ठीक। अबसार साहब, पाकिस्तानी सियासत में मुक़्तदरा का किरदार पोशीदा नहीं है। 2018 में इमरान खान को लाने से लेके 2022 में उनकी रुखसती तक, मगर क्या वाकई मुमकिन है कि सिटिंग आर्मी चीफ लंदन जाए, इस तरह से 2 मुलाकातें करें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर से, और किसी को कानो कान खबर भी ना हो, और 2.25 साल बाद ये जो टाइमिंग है कहने की, क्या है इसकी अहमियत? एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, एज अ जर्नलिस्ट, मैं इसको वेलकम कहूँगा। 2 साल बाद कोई सच बाहर निकले, 2.5 साल बाद निकले, 10 साल बाद निकले, 30 साल बाद निकले। हेनरी किसिंजर का जिक्र किया, 30 साल बाद सच ऑफिशियली बाहर निकलता है अमेरिका में, वो निकला। अब सारी दुनिया को पता है, उस वक्त नहीं पता था उस मीटिंग का, अब तो पता है ना सबको। तो सच तो बाहर आना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट है पाकिस्तानी सिटीजन के तौर पे और एक जर्नलिस्ट के तौर पे। अब एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपने 2-3 की हैं, उसमें से एक ये है कि एक्सटेंशन बाजवा साहब चाहते थे। ये बात मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि बाजवा साहब को तमाम ताहियात एक्सटेंशन में मिलती ना, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह करके उसको गले लगाना था, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात रही है ये जो है ना, जुबैर साहब ने जो बात की है और उसका जवाब दिया मलिक अहमद खान साहब ने, मैं समझता हूँ ये बातें दोनों, इसको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए, ये अहम है हमारी। अब इस बात पे भी जुडिशल कमीशन बना दें, मतलब काम हमें कोई नहीं है। देखिए मेरी बात पूरी मुकम्मल होने देना। एक तो आप तो जंप द गन ना करें आप, ठीक है, आप एंकर हैं, आपके हाथ में इख्तियार है, लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा। जुडिशल कमीशन तो पीटीआई चाह रही है ना, क्योंकि पीटीआई का मसला ये कि उसने कोई काम इस मुल्क में वो चाहती नहीं है आगे बढ़ जाए, किसी तरीके से सुलह करके, लड़ाई करके आगे बढ़ जाए, ये पीटीआई नहीं चाहती, उसकी सियासत को ये सूट करता है। मैं कुछ और कहने लगा हूँ। बात ये है कि मलिक अहमद खान साहब ने कहा है कि जुबैर साहब के लिए इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब मैं मलिक अहमद खान साहब को एक चीज़ याद करवाना चाहता हूँ कि उनके अंडर जो पंजाब असम्बली, वो स्पीकर है ना पंजाब असम्बली के, उसने अभी हाल ही में हत्क इज्जत का एक कानून पास किया, और फिर वो गवर्नर अचानक पीपल्स पार्टी का कहीं बाहर चला गया, फिर स्पीकर गवर्नर बन गए। इन्होंने खुद ही उसको साइन करके बिल को कानून बनाया है। बिस्मिल्लाह करें, पहला केस, टेस्ट केस उठाएं, इसको जुबैर साहब के खिलाफ वो पर्चा दर्ज करवाएं, या जो भी इसका प्रोसेस है। देखें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो तनकीद हो रही है हत्क के इज्जत के कानून पे, वो भी बंद हो जाएगी, टेस्ट भी हो जाएगा कितना अच्छा कानून है, और एक सच भी बाहर आ जाएगा। और जो अहमद खान साहब ने उसको कहा जुबैर को कि भी आपको ये इसके वो नताइज भुगतने पड़ेंगे, वो भी हो जाएंगे। पीटीआई की जुडिशल कमीशन की बात भी पूरी हो जाएगी, और हम अदलिया के बगैर, अदलिया को मुलव्वस किए बगैर मामला एक हल साथ जान जाएंगे। एजाज साहब, बानी पीटीआई मौजूदा हुकूमत को लंदन प्लान का हिस्सा करार देते हैं, मगर उस मुबैना लंदन प्लान में भी जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की ऐसी मुलाकातों का कोई तज़किरा नहीं है। क्यों मोहम्मद जुबैर इस वक्त ऐसा बयान दे रहे हैं, या कोई सियासी ऑप्शंस की तलाश में है? अच्छा, एक तो देखिए, आपका पहला एक सवाल आपने किया था कि क्या ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब से जनरल बाजवा मिले हों और वो खबर सामने ना आई हो। जी मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। क्या ये एक्चुअली हुआ है या नहीं, ये एक अलग सवाल है। उसका जब तक मेरे पास हतमी शवाहिद ना हो मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन ये मुमकिन ज़रूर है। दूसरी बात, उनसे मिलने की ज़रूरत थी ही नहीं। क्या ज़रूरत थी जनरल बाजवा को या नवाज शरीफ साहब को डायरेक्टली मुलाकात करने की? वो तो अपना मलिक अहमद खान साहब खुद शहबाज शरीफ साहब को गाड़ी में बैठा के ले जाया करते थे। उनके दोस्त थे जनरल बाजवा, ये जो थे अहमद साहब के, मलिक अहमद खान के, तो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो पता नहीं कितनी दफ़ा लेके गए हैं, ये तो उन्होंने माना, खुद से माना हुआ है। तो जब शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी ना एक तरीके से। तीसरा जो उसकी तारीख है वो उन्होंने बयान कर दी। चौथा सवाल ये पैदा होता है कि आपका ये सवाल रखने का मकसद, ये इस इशू को इस पैराए में डिस्कस करने का मकसद ये है कि जुबैर की जितनी बातें हैं उनकी नफी की जाए, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको हिट किया जाए। मैं जानता हूँ, कुछ जानता हूँ, कभी बात कभी नहीं की, लेकिन इस पहले के जो सियासी मंजरनामे के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनसे आगाह हूँ। जुबैर जो बात कर रहे हैं वो 99% दुरुस्त है। क्या ये बात के आया, और उन्होंने भी ये नहीं कहा कि वो जाके मिले या नहीं मिले, उन्होंने कहा उनका ख्याल है कि शायद मिले हों। और ये बात उस वक्त बहुत ही ज्यादा जोर शोर से जारी थी कि मुलाकात हुई है और 2 और जर्नैलों की मौजूदगी में हुई है। लेकिन दूसरी बात उसको छोड़ दें, जब हमारे पास शवाहिद नहीं है तो जरूरत क्या। देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब यहाँ पे हैं, अहमद खान साहब यहाँ पे हैं, जनरल बाजवा साहब खुद इस सोच के थे कि शायद इमरान खान साहब वो कुछ नहीं कर पा रहे जो कि उनकी हुकूमत को करना चाहिए, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आना ही आना था, रास्ता तो बनाना ही बनाना था। फिर उनको ये भी एहसास था कि शायद
انہوں نے جب آئے تھے تو فوراً بعد ان کے دور میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ حکومت کی تبدیلی آ گئی تھی، یعنی نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا گیا، گو کہ حکومت انہیں کی جاری رہی. تو کسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی طریقے سے انہوں نے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہو. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے ہمارے ہاں، بالکل ویسا ہی ہوا جیسے کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں بحث کی جا رہی ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر خواجہ آصف بھی بات کر چکے، بہت سارے باقی لوگ بھی اس کے بارے میں بات کر چکے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو طریقہ تھا وہ وہی تھا جو کہ جس کے اندر جنرل باجوہ کا بھی رول تھا، باقی لوگوں کا بھی رول تھا، سیاسی زعماء کا بھی رول تھا. میرا خیال ہے اس کو جو ہے حقیقت ہے اس کو حقیقت کے طور پہ ہی رہنے دینا چاہیے. اس کو ملائن کر کے کریڈیبلٹی کو ہٹ کر کے خراب نہیں کرنا چاہیے. درست. زیغم صاحب، کیا واقعی یہ جو 2.25 سال پہلے سنائی باتیں اس وقت کوئی ضرورت تھی؟ کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو کیا ان کی کریڈیبلٹی ہٹ ہو رہی ہوگی؟ دیکھیے، سیاستدان اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں. وہ جن چیزوں کے گواہ ہیں، جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں، وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. سوالات کے جواب میں ایک نئی سچویشن، ایک نئی وہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں زبیر کو یہ کوسچن کرنا کہ تم کیوں بات کر رہے ہو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ہر سیاستدان اس طرح کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں اور یہ ماضی قریب کی باتیں ہیں جس کی اس وقت پولیٹیکل امپلیکیشنز موجود ہیں. اور زبیر صاحب نے یہ کہا کہ سنا تھا انہوں نے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن ملاقات ہونا واقعی اہم نہیں ہے. جو چوئی صاحب فرما رہے ہیں، ملاقاتیں اس لیول پر عام طور پہ نہیں ہوتی. بے نظیر کی اور اس کے بعد جو اس وقت آرمی چیف تھے، صدر پاکستان تھے، مشرف صاحب کی ملاقات بہت غیر معمولی بات ہے. عام طور پر بہت نیچے والے آفیسرز ڈیل کر لیا کرتے ہیں. اور ملاقات کا کام جو تھا وہ نواز شریف نے شہباز شریف کو سونپا ہوا تھا اور وہ ملاقاتیں کر رہے تھے. اصل بات کیا ہے جس کی نفی نہیں کی جا سکتی اور جس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان کو، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ووٹ کو عزت دو سے راتوں رات یو ٹرن لیا گیا اور باجوہ کو ایکسٹینشن 2 کی طرف یہ لوگ مڑ گئے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کے کمیٹی روم نمبر 2 میں تمام ایم این ایز کو اکٹھا کر کے خواجہ آصف صاحب نے حکم سنایا کہ لندن سے حکم آیا ہے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے. یہ اس وقت ہے جب باہر جو ہے ووٹ کو عزت دو کے نعرے بج رہے تھے اور اندر یہ ہو رہا تھا. اصل سٹوری تو یہ ہے. کیا یہ اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ 2022 میں جب یہ حکومت میں آئے تو جس ہائیبرڈ نظام کے خلاف یہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنے ہوئے تھے، اس ہائیبرڈ نظام کے یہ وزیر بن گئے. انہوں نے پیٹی باندھی اور اس ہائیبرڈ نظام کو پکا کرنے پہ لگ گئے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم نہیں ہوئی، آرمی ایکٹ میں ترمیم نہیں ہوئی، سول سروسز کو انٹیلیجنس کے ماتحت نہیں کیا گیا. کون سا کام نہیں کیا گیا جو سرکار کی فرمان کے مطابق تھا؟ اور کس کس طریقے سے ہائبرڈ سسٹم کو پکا کیا گیا؟ اور کیا اس کے بدلے میں مراعات نہیں ملی؟ کیا ایئرپورٹ پہ بایو میٹرکس نہیں ہوئے؟ کیا نیب کے جو وکیل تھے؟ تو زیغم صاحب، جس کو مراعات نہ ملے وہ بولتا ہے، جس کو مراعات مل جائیں وہ خاموش ہو جاتا ہے. یہ ہے ہمارا پولیٹیکل سینیریو. ایگزیکٹلی آپ دیکھیے کہ 2022 میں جب عمران خان کو پتا چلا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن آفر کی گئی ہے تو وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہم سے لے لو، ان سے کیوں لیتے ہو؟ ٹھیک ہو گیا جی. تو مقابلہ اسی بات پہ چلتا ہے کہ سرکار کی نظر کرم کس پر ہوگی.